أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि इस्लाम ने जो हमें तरीका बताया है घरों में नशिस्तगाह के लिए, तो वो नशिस्तगाह का तरीका हमें इस्लाम ने ये बताया है कि मर्दों की नशिस्त हमेशा औरतों की नशिस्त से अलग होनी चाहिए, और मर्दों का औरतों से हमेशा अलग बैठने का इंतज़ाम किया जाए और औरतों का अलग बैठने का इंतज़ाम किया जाए। पहले ये खानदानों में ये रवायत हुआ करती थी और हर कोई ही इन बातों पर अमल किया करता था, लेकिन जानू खाओगी। बदकिस्मती से अब ये रवायात खानदानों में से खत्म होना शुरू हो गई हैं। और अब अगर कोई ये रवायात करता है, इन रवायात पर अमल करता है, तो उसको बड़ा तानाजनी की जाती है। लेकिन हमारे दीन ने हमें इस चीज की इजाजत नहीं दी है कि औरतों और मर्दों की निशिस्तें सेम हों, एक ही जगह पर बैठे हों। अब मर्द की सतर क्या होती है कि मर्द का सतर जो होता है वो नाफ से लेकर घुटने तक है। घुटने तक यानी कि जो आपके नीज हैं वो भी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो जो लड़के, हमारे जो बच्चे जो मॉडर्न मॉडर्न हो गए हैं और जो वो कच्छे पहनते हैं, जो निकर्स पहनते हैं और वो जो पहन के घूमते हैं, तो इस्लाम ने वो उनके सतर में शामिल है। हमारे जो बच्चों के, लड़कों के जो घुटने हैं वो उनके सतर में शामिल हैं, उनकी नाभ से लेकर उनके घुटनों तक। तो मेरी प्यारी बहनों और बच्चों, आप सब लोग ये समझ लीजिए इस बात को कि आज जो बच्चों ने अपनी जो पैंट्स पहनते हैं, अपनी नाभ से बहुत नीचे उनकी लटकाई भी होती हैं, उनके टखनों से नीचे चल रही होती हैं। और उसके बाद अगर वो इसी तरह से अगर वो शॉर्ट्स पहनते भी हैं और सिर्फ उन्होंने शॉर्ट्स ही पहने हुए हैं, और अगर वो नाफ से नीचे हैं, नाफ पर बंधे हुए नहीं हैं, तो याद रखिए कि जो नाफ है वो सतर में शामिल है। नाफ जो हमारी नेवल होती है पेट की, वो हमारी सतर में शामिल है। तो हमें हरगिज हरगिज इस चीज की इजाजत नहीं है कि अपनी जो नेवल है वो लड़के हमारी अपनी नेवल्स को जाहिर करें। तो नाफ से लेकर घुटनों तक सतर है, घुटनों से ऊपर नहीं, घुटनों तक। यानी कि आपके जो घुटने हैं, नीज, वो भी उसके अंदर इंक्लूड हैं। हम बदकिस्मती से मैं फिर ये कहना चाहूंगी कि हमारी हर हर बात सिर्फ और सिर्फ औरतों तक ही मुंसलिक रह गई है। हमारी तरबियत हमारे बच्चों पे, लड़कों के अंदर हमारी तरबियत खत्म हो गई है। यही वजह है कि हमारे माशरे के अंदर से हया खत्म हो गई है, हया नापैद होती जा रही है। निकाह नीति रखने से मुराद ये है कि अपनी नजर को बचाना है, नजरों को देखने के लिए आजाद ना छोड़ दिया जाए। यानी आपकी नजर जो है वो आपकी कंट्रोल में हो, कि आपकी नजर आजाद ना फिरती रहे इधर उधर, जहां दिल करे वो घूम फिरे। और पूरी तरह निगाह भरकर भी नहीं देखना, यानी कि आप किसी को इतनी निगाह भरकर देख लें कि आपको उसके पूरे के पूरे खदोखाल जहन नशीन हो जाएं, इसकी भी ममानियत है। निगाह नीची रखने से ये मुराद है। इस्लाम हमें इस चीज की हरगिज इजाजत नहीं देता कि हम किसी को नजर भर कर देखें। इस्लाम ने पाबंदी औरतों को नजर भर कर देखने पर आयद की है। इस्लाम ने किसी के सतर पर निगाह डालने पर भी पाबंदी आयद की है। अगर हम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि खवातीन जब भरी महफिल में बैठ के बच्चों को फीड करवाना शुरू कर देती हैं, तो अगर किसी औरत की दूसरी औरत की नजर पड़ भी जाती है, तो वो भी औरत जो है वो जिसकी नजर पड़ जाती है, वो इस चीज का ध्यान नहीं करते कि वो अपनी निगाह को नीची कर लें, निगाह को छुपा लें, क्योंकि वो सतर में शामिल है। और ऐसी खवातीन बड़े आराम सुकून से मर्दों की महफिल में भी बैठ के बच्चों को आराम से फीड करवा लेती हैं, और बड़ों औरतों की महफिल में भी आराम से बैठकर फीड करवा लेती हैं। तो याद रखिए कि ये आपकी सतर है। माँ बन जाने का ये मतलब हरगिज हरगिज नहीं है कि आप अपनी शर्म और हया को अपने गले से निकाल कर बाहर फेंक दें। माँ बनने का हरगिज ये मतलब भी नहीं है, अपने बच्चों को फीड कराने का ये भी हरगिज मतलब नहीं है कि आप जहां चाहें जिस तरह चाहें खोल कर अपना गिरबान और बच्चों को फीड करवाना शुरू कर दें।
حیا کا پہلو ہم سب کو نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو حیا کو چھوڑتے ہیں، بے حیائی کا دامن پکڑ لیتے ہیں، وہ در حقیقت شیطان کے رستوں پر چل پڑتے ہیں، اور اسلام بے حیائی کو پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام میں بے حیائی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ نظر نیچی کرنے سے مراد اس نظر سے پرہیز کرنا ہے جسے آنکھ کا زنا کہا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور شہوت ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا اسے جھٹلا دیتی ہے۔ آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ مرد اجنبی عورتوں کو شہوت کی نظر سے دیکھیں، اور عورتیں اجنبی مردوں کو شہوت کی نگاہ سے دیکھیں، یا اجنبی مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں۔ حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ آنکھ کی زنا کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی اس چیز کی طرف دیکھنا جسے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو یہ ساری باتیں، شاید ہم لوگوں نے بچپن سے یہ ساری باتیں سنی ہوں، سمجھی ہوں، لیکن ہم لوگوں نے ان میں گہرائی سے ہمیں توجہ نہیں دی۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب نبی عورت کی طرف نظر پڑ جائے تو اس کے بارے میں پوچھا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اچانک کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پھیر لو، فوراً ہی اپنی نظر کو پھیر لو۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد ناجائز شہوت کے تعلقات کو قائم کرنا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت میں اپنے سطر کو دوسروں کے سامنے کھولنے سے بچنا ہے، یعنی عورتوں یا مردوں کے ساتھ بدکاری یا ان کے علاوہ دوسری صورتوں سے بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح ان کو چھونے اور ان کو دیکھنے سے بھی بچیں، اپنی ہی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی بچیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بیان کی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ اپنی شرمگاہوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خواتین کو اگر دیکھا جائے، میں صرف خواتین نہیں بلکہ اگر لڑکوں کو بھی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو، اپنی باڈی سٹرکچر کو، اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری فگر کس قسم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان چیزوں سے، کہ جسم جو ہمارا ہے، ہماری جو باڈی ہے، یہ ہماری باڈی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہمارے پاس یہ امانت ہے، ہم اس امانت میں خائن نہ بنے۔ جب ہم اپنے جسم کو دیکھیں گے تو اپنے جسم کو دیکھتے ہوئے شیطان ہمارے اوپر فوراً سوار ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا کہ جس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس پھل کو کھایا تو سب سے پہلے ان کا لباس اتر گیا، یعنی شیطان انسان کو سب سے پہلے اس کا جسم کو ننگا کرواتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہم سب کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنے جسم کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو بغیر لباس کے مت دیکھیں، اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ ایک اور سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا چیز لوگوں کو کثرت سے جہنم میں داخل کرے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا منہ اور اس کی شرمگاہ، یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو کثرت سے جہنم میں داخل کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی اور اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان یعنی زبان کی ضمانت دے دی تو میں اسے جنت میں جانے کا بھروسہ دلاتا ہوں۔
कितनी ही अहम तरीन बातें हैं, कितनी ही अहम तरीन बातें हैं। शायद हमने जिंदगी में कितनी ही मर्तबा हमने इनको पढ़ा हो। क्या हमें इन चीजों को अपने बेटों को, अपनी बेटियों को सिखाने की जरूरत नहीं है? ये तो बहुत गहराई की बातें हैं। हमें इन चीजों को अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाने की जरूरत है। उनके अंदर शर्म और हया को डालने की जरूरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया कि कोई शख्स सिर्फ एक कपड़ा जिस्म पर लपेट कर और घुटने ऊपर उठाकर इस तरह बैठ जाए कि उसकी शर्मगाह पर आसमान और जमीन के दरमियान कोई चीज ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमाया कि मर्द भी जब बैठे तो सिमट कर बैठे। यानी नबी ने भी हमें मर्दों को भी बैठने के तरीके सिखाए। हम सिर्फ लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं, बस लड़कियों को ऐसा नहीं बैठना, वैसे नहीं बैठना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं चलना। ये मैनर्स हमें हमारे दीन ने सिखाए हैं, ये खूबसूरती हमारे दीन ने हमें बताई है। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए ज्यादा पाकीज़ा है। यानी निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत उनके नफ्स के लिए ज्यादा पाकीज़ा तरीन चीज है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन। यकीनन अल्लाह ताला इससे पूरी तरह बाखबर है जो कुछ वो करते हैं। यानी नजर कब उठती है अल्लाह ताला उसको उससे वाकिफ है। नजर कब झुकती है अल्लाह ताला को उसकी भी खबर है। नजरें कब नजरों से तक पैगाम पहुंचाती हैं अल्लाह ताला को उसकी भी खबर है। नजरें कब दिलों के अंदर उतर जाती हैं अल्लाह ताला को उसकी भी खबर है। नजर से शर्मगाह तक के फासले कैसे सिमटते हैं अल्लाह ताला उससे भी वाकिफ है। अल्लाह ताला ने अपनी खबर से, नजर बचाने से, शर्मगाह की हिफाजत करने से इंसान को बयान कर दिया कि मैं तुम्हारी हर हर हरकत से बाखूबी वाकिफ हूँ। तुम्हारी नजरें कहाँ से कहाँ पहुंचती हैं, मैं उन सब चीजों से बाखूबी वाकिफ हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही गहराई की, बहुत ही अहम तरीन बातें, जिनको हम ना सिर्फ हम सबको समझने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों को, हमें अपनी आने वाली नस्लों को समझाने की जरूरत है। कई कई घंटे हम खवातीन, कुछ खवातीन भी और कुछ लड़के भी शीशे के आगे, आईने के सामने खड़े होकर अपने खदोखाल को देखते रहते हैं। और जहन में मालूम नहीं क्या क्या बातें शैतान ले आता है, जी भर कर देखते ही रहते हैं। याद रखिए कि तमाम की तमाम गुनाह जो है, ये नजर ही उसकी तरफ इंसान को लेकर जाती है। नजर ही इंसान को गुनाहों में मुब्तला करती है, बेहयाई तरफ मुब्तला करती है। इंसान जब दोबारा देखता है किसी औरत की तरफ, तो दूसरी नजर जब डलती है तो शैतान की तरफ से वो उसकी निगाहों में शैतानियत आ जाती है। शैतान उसकी नजर पर काबू पा लेता है। जब पहली नजर पे इंसान नजर फेर लेता है तो वो जो दूसरी नजर उठती है, याद रखिए कि वो जो दूसरी नजर वापस पलटती है, वो शैतान उसको पलटा कर लेकर जाता है। अगर इंसान नफ्स की बात मानते हुए दोबारा नजर उठाएगा तो यकीनन अजाब का मुस्तहिक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सबको अपनी नजर की हिफाजत करने वाला बनाए, और रब्बे कायनात हम सब पर अपना खसूसी रहम फरमाए। याद रखिए एक और अहम बात कि जो इंसान अल्लाह ताला का दीदार चाहता है, जो ये चाहता है कि मैं अल्लाह ताला का दीदार करूं, तो उसकी निगाहों को पाक और साफ होना चाहिए। जब निगाहें पाक और साफ नहीं होगी तो इंसान अल्लाह का दीदार भी नहीं कर सकता, क्योंकि गंदी निगाहों को अल्लाह ताला अपना दीदार कैसे कराएंगे। तो जो इंसान अल्लाह ताला की रजा हासिल करके अल्लाह ताला का दीदार करने का
तलबगार है, उसको चाहिए कि अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को हराम चीजों से, हराम देखने से बचाए। एक और अहम बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि गज़ बसर, गज़ बसर क्या होता है? गज़ बसर ये होता है कि इंसान, गज़ बसर एक ऐसी इबादत है जिसके मौके दिन में कई बार पैदा होते हैं, यानी इन मौके पर अपनी नज़र को काबू में रखना मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन हरगिज नहीं। इंसान मौका मिलने के बावजूद जितनी बार अपनी नज़र पर झुक जाने का हुक्म लगाएगा, उतनी बार उसे उस इबादत पर अजर मिलेगा। 10 गुना अजर तो खुद अल्लाह ताला ने कह दिया कि अल्लाह ताला ने वादा कर दिया कि जो नेकी लाए उसके लिए उस जैसा 10 गुना, 10 गुना, यानी कि उस जितना वो नेकी लाएगा उससे उसके लिए 10 10 गुना बढ़ा कर दी जाएगी। और जो बुराई लाएगा तो उसके बराबर ही उसको बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जो शख्स अपनी निगाह को काबू में रखने में कामयाब हो गया, उसे अल्लाह और उसके रसूल ने खुशखबरियां दे दी। किसकी खुशखबरी दे दी? उसको अल्लाह ताला ने जन्नत की जमानत दे दी। जो अपनी निगाहों की को नीचा रखेगा, उसकी हिफाजत करेगा, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करेगा और अपने हाथों को रोके रखेगा, अल्लाह ताला ने उसको उसको जन्नत की खुशखबरी दे दी। गौसे बसर यही होता है कि जब इंसान की निगाह किसी तरफ दौड़ना चाहती है, उसके दिमाग से आज़ादी हासिल करना चाहती है और वो अपनी मर्जी से चलना चाहती है, अपनी मर्जी से जहां चाहे देखना चाहती है, उसको गज़े बसर कहा जाता है। यानी इंसान अपनी अपनी आंखों को उन चीजों से रोके जिसकी तरफ वो घूमना चाहती है और जिसकी तरफ वो शैतान उसको लेकर जाना चाहता है। इंसान जब गज़ बसर पर अमल करने लगता है तो इंसान का दिल नूरानी हो जाता है और उसका नूर उसकी आंखों पर और उसके चेहरे पर टपकता हुआ दिखाई देता है। जब दिल नूरानी होता है तो चेहरा खुद ब खुद इंसान का नूरानी हो जाता है और दिल इंसान का शहवत से पाक हो जाता है और जहन्नुम के दरवाजों में से एक दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि नफ्स उस दरवाजे पर खड़ा रहने पर कनात नहीं करता, बल्कि हर नई से नई चीज में लज्जत तलाश करता है। नफ्स नई से नई चीज चाहता है। नफ्स ये एक ऐसा जानवर है जो किसी एक चीज पर मुतमईन नहीं होता। इसलिए अपनी नजर की हिफाजत करने की कोशिश, पूरी पूरी कोशिश कीजिए। ये नजर की हिफाजत करना बहुत अहम है। एक और हदीस में बताना चाहूंगी कि सहाबा कराम ने जब नजर नीची रखने का हुक्म आया तो सहाबा कराम ने पूछा कि सहाबा कराम ने अर्ज किया, रास्ते का हक क्या है? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर नीची रखना, राहगीरों को ना सताना, सलाम का जवाब देना, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। अगली आयत का आगाज करते हैं जी। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं। अच्छा, एक और दुआ है। नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ हमें सिखाई है। अबू दाऊद, नसाई और मसनद अहमद के अंदर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि कल्बी। ए अल्लाह, मैं अपने कान के शर से, अपनी आंख के शर से, अपनी जुबान के शर से और अपने दिल के शर से तेरी पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। और फिर अल्लाह ताला ने, नबी कम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी दुआ हमें सिखाई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। ए अल्लाह, मुझे मेरे जिस्म में आफियत दे। ए अल्लाह, मुझे मेरे कानों में आफियत दे। ए अल्लाह, मुझे मेरी आंखों में आफियत दे। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। हमें चाहिए कि हम इन दुआओं का एहतमाम दिल से करें। अच्छा जी, अगली आयत को देखते हैं जी। अल्लाह ताला अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, बस ये आखिरी आयत कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे हम लोग कल इंशाल्लाह बाकी कर लेंगे।